Good day students, welcome back to my YouTube channel DA Academy and this is your teacher धीरज अरोरा। और आज हम करेंगे आज का लेक्चर नंबर 8 लाइफ प्रोसेस क्लास 10 साइंस बायोलॉजी। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स करने से पहले हमने कल किया था, हमारे पिछले लेक्चर में करा था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को। और जो ब्लड का जो फंक्शंस था वो था मेरा ट्रांसपोर्ट करता है वो फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को और सॉल्ट को। इस तरह से ही हमने हार्ट में 4 चैम्बर्स पढ़े थे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये चारों चैम्बर्स क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करती हैं, उनको मिक्स नहीं होने देती। फिर हमने थोड़ा बहुत एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा था कि 3 चैम्बर हार्ट होता है उनका। फिशेस के बारे में पढ़ा था 2 चैम्बर हार्ट है। और आर्टरीज और वीन्स पढ़ी थी हमने कि आर्टरीज जो हैं वो रेड कलर की हैं, वीन्स जो हैं वो ब्लू कलर की हैं। उसके बाद मैंने आपको नर्व्स के बारे में बताया था, हालांकि उसके हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट दे आर इन ग्रीन कलर। हमारी बॉडी के अंदर भी वो दिखाई देती हैं। तो आज हम करने वाले हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर दी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स which carry the blood through cells, tissues, organ and organ system। और फिर ये पूरी बॉडी में से घूमता है ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स 2 तरह का होता है, दैट इज़ आर्टरीज और वीन्स। आर्टरीज मैंने आप लोगों को अभी बताया और हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है कि आर्टरीज रेड कलर की होती हैं और वीन्स मेरी ब्लू कलर की होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू हार्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ब्लड। आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं कि आर्टरीज आर रेड इन कलर एंड दे कैरी ब्लड रिच ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द सेल्स ऑफ ए बॉडी, सेल्स और टिश्यूज ऑफ ए बॉडी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आर्टरीज while blood leave heart is rapid and therefore walls of arteries are thick। जो आर्टरीज की वॉल होती हैं वो क्या होती हैं, थिक होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है ब्लड का वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या हो जाता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। और वीन्स की अगर बात करें तो वीन्स दे आर ब्लू इन कलर एंड वीन्स ऑल्सो कैरी ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल दी सेल्स ऑफ ए बॉडी टू दी हार्ट। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द वीन्स इज़ लेस। और इनका जो प्रेशर होता है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज एंड दस हैव थिन वॉल्स। और इसलिए इनका वॉल क्या होता है, वीन्स का जो वॉल्स होता है वो थिन होता है। एंड वॉल्स प्रेजेंट इन दी वेन्स हेल्प्स द ब्लड फ्लो ओनली टूवर्ड्स दी हार्ट। और इसके अंदर जो वॉल होता है वो हेल्प करता है किसके लिए, ब्लड को फ्लो करने में टूवर्ड्स दी हार्ट। जैसे अभी ये डायग्राम देख रहे हो आप लोग, डायग्राम में क्या हो रहा है, इसमें आपकी ये ब्लू कलर की जो वीन्स हैं वो कौन सी हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो रेड वाली हैं दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड देन कैपिलरीज की बात करें, कैपिलरीज आर स्मॉल ब्रांचेस विच डिवाइड इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल थिन ब्रांचेस ऑन रीचिंग द टिश्यू, जो और भी स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं ऑन रीचिंग दी टिश्यू। जैसे अगर आप ये आइज़ की बात करो, यहाँ आइज़ में आपको रेड कलर की ट्यूब्स दिखाई देती हैं। इन रेड कलर की ट्यूब्स को हम कैपिलरी बोलते हैं बिकॉज दे आर वेरी थिन। एंड कैपिलरीज हैव वॉल्स एंड आर वन सेल थिक थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स between the blood and surroundings cell take place across thin wall। एंड आगे जब चलते हैं प्लेटलेट्स की ओर, प्लेटलेट्स अक्सर आपने सुना होगा डेंगू फीवर में
हम अक्सर पूछते हैं कि प्लेटलेट्स उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के कम हो गए एंड दैट इज़ वाई ही इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर. वाई दैट इज़ सो? बिकॉज प्लेटलेट्स जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं बॉडी के अंदर थ्रू ब्लड, एंड ड्यूरिंग इंजरी द ब्लीडिंग नीड्स टू मिनिमाइज नेचुरली. और प्लेटलेट्स आर दी कलरलेस टाइनी ब्लड सेल्स. प्लेटलेट्स जो होते हैं वो टाइनी ब्लड सेल्स हैं एंड दे आर विदाउट न्यूक्लियस. इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है. दे सर्कुलेट थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम. ड्यूरिंग इंजरी द ब्लीडिंग नीड्स टू मिनिमाइज नेचुरली. लीकेज ऑफ ब्लड कैन ऑल्सो मिनिमाइज the efficiency of pumping system due to loss of pressure. अगर ब्लड का लीकेज हो रहा है कहीं से बिकॉज एंड दैट मिनिमाइजेज द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम ऑफ ब्लड. एंड देन नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ आपको यहाँ पे प्लेटलेट्स शो हो रहे हैं एंड प्लेटलेट्स cells are present in the body to plug the leaks and stop bleeding by clotting the blood at the points of injury. And platelets circulate around the body and clot the blood whenever, wherever it is necessary. प्लेटलेट हेल्प करते हैं अगर सपोज़ कोई चोट लग जाती है, उस चोट में से ब्लड आना थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है. दिस is done with the help of platelets, because platelets circulate around the body and clot the blood at that particular place जहाँ पे हमें चोट लगी है और जहाँ से हमें खून आ रहा है. आगे लिम्फ की बात करते हैं. लिम्फ is another fluid which involves in transportation. ये भी इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन में. आगे अगर बात करें, लिम्फ इज़ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा. ये ब्लड प्लाज्मा के बिल्कुल सिमिलर होता है. इट इज़ सिमिलर, कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन. और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है. आगे चलते हैं. दिस लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज विच आर वेरी थिन. दीज कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स. लार्ज लिम्फ वेसल्स ओपन इनटू लार्जर वेन्स. और जो लार्ज लिम्फ वेसल्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं लार्जर वेन्स के अंदर. आगे अगर फंक्शंस ऑफ लिम्फ की बात करें, इट कैरी एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन. ये इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फैट जो होता है उसको कैरी करता है. एंड इट ऑल्सो ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू दी ब्लड. और ये क्या करता है, ड्रेन करता है एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू दी ब्लड. अब अगर बात करें कंपोजिशन ऑफ लिम्फ की, तो लिम्फ के अंदर मेरे पास होता है वाटर एंड सॉलिड्स. द सॉलिड कंटेंट फाउंड इन दी लिम्फ इज़ एज फॉलोज. नंबर 1, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के अंदर 3 वेराइटीज़ ऑफ प्रोटीन्स आर then globulin and fibrogen, and fats, carbohydrates, and the other constituents are urea, creatinine, chlorides, inorganic phosphorus, calcium, enzyme and antibodies are also present. ये सब कंपोजिशन है लिम्फ की. लिम्फ के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, वाटर होती हैं, सॉलिड होती है. सॉलिड के अंदर मेरे पास प्रोटीन्स आ जाते हैं. प्रोटीन्स से आगे दैट इज़ ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 वेराइटीज़. देन फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अदर कंस्टिट्यूएंट्स में आ जाते हैं मेरे पास यूरिया, क्लोराइड्स, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड देन एंजाइम्स. एंड एंटीबॉडीज़ आर ऑल्सो प्रेजेंट. एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़. आगे जब फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात करेंगे तो फंक्शन काम क्या करता है लिम्फ. लिम्फ का फर्स्ट काम है कि लिम्फ सप्लाइज न्यूट्रिशन. लिम्फ क्या करता है, लिम्फ सप्लाई न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोज पार्ट्स वेयर ब्लड कैन नॉट रीच. जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता उन प्लेसेस को लिम्फ हेल्प करता है
न्यूट्रिशन देता है। सेकेंड इज लिम्फ ड्रेन्स अवे एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ क्या एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करने में मदद करता है। देन लिम्फ रिटर्न्स प्रोटीन्स टू द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज़। लिम्फ प्रोटीन वापस करता है टू द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज़। देन लिम्फ एब्जॉर्ब्स फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है। देन डिफेंसिव सेल ऑफ द बॉडी आर लिम्फोसाइट्स। इनको हम लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स बोलते हैं। ये मेरे क्या हैं, डिफेंसिव सेल्स हैं बॉडी के अंदर, विच आर कॉल्ड अगेन लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। देन द लिम्फ ऑल्सो रिमूव्स बैक्टीरिया फ्रॉम द टिश्यू। और लिम्फ क्या करता है, बैक्टीरिया रिमूव करता है फ्रॉम टिश्यू। और इस तरह से ये बॉडी स्ट्रक्चर है, डायग्राम के अंदर शो किया गया है। सबसे ऊपर ये टॉन्सिल्स, देन थाइमस, दिस पार्ट इज योर थाइमस। Then here you can see lymph nodes. These are the lymph nodes. Then lymphatic vessels. Here it is lymphatic vessels. Then this is spleen. Then pair path patches in small intestine. These are the small intestine and there is the pair patches. और अपेंडिक्स अभी डिस्कवर नहीं हुआ इसका एग्जैक्ट यूसेज। स्टिल साइंटिस्ट आर गोइंग ऑन कि वाई दिस appendix is in our body. Still this is not times a person is suffering from pain in the stomach और कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो that is doctor when they come to know because it is a appendix, और वो appendix को remove भी कर देते हैं and they still the doctor says कि appendix का हमारी बॉडी में ज़्यादा कोई काम नहीं है। Still scientists are going on and discovering on why the appendix is on our body। आगे हम बात करते हैं बोन मैरो, बोन्स के बीच में होता है एंड दिस इज कॉल्ड बोन मैरो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू।